एपिसोड की शुरुआत होती है एक ट्रेन हंटर से, जो चुपके से एक ट्रेन चोरी करने की साजिश रच रहा है। उसके साथ दो खतरनाक रोबोट हैं। सामने एक ट्रेन जा रही है और ये लोग उसे चुराने के लिए तैयार हैं। वो रोबोट ट्रेन को खोल देते हैं, लेकिन ट्रेन में काम करने वाला शख्स उन्हें देख लेता है। रोबोट उस पर स्मोक बॉम्ब फेंकते हैं और फटाफट वहाँ से भाग निकलते हैं। वो ट्रेन हंटर भी चुपके से गायब हो जाता है। अगले दिन ये खबर न्यूज में छा जाती है कि रात को एक ट्रेन का आधा हिस्सा रहस्यमयी तरीके से खुल गया था। उधर हम नोबिता और उसके पापा को देखते हैं। नोबिता के मम्मी पापा किसी पार्टी में जा रहे हैं। वो डोरेमी से कहते हैं घर का ध्यान रखना और निकल पड़ते हैं। शाम होते ही जियान, सुनियो और शिजुका नोबिता के घर पहुंच जाते हैं। डोरेमोन भी अपनी प्यारी मीचान को बाय बोलकर घर आ जाता है। फिर डोरेमोन सबको सरप्राइज देता है। वो एक स्पेशल ट्रेन टिकट निकालता है। डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सबको ट्रेन से जाना है। तभी नोबिता धमाकेदार एंट्री मारता है ट्रेन ड्राइवर का सूट पहनकर। वो सबको बोलता है मिस्टर ट्रेन में आपका स्वागत है। डोरेमी एक गजब का गैजेट निकालती है, ट्रेन सेट, जो नोबिता को ट्रेन ड्राइव करने में मदद करेगा और नोबिता का घर पूरा का पूरा ट्रेन में बदल देगा। डोरेमी गैजेट ऑन करती है। नोबिता का घर पल भर में शानदार ट्रेन बन जाता है। नोबिता, जियान, सुनियो और शिजुका ट्रेन में चढ़ जाते हैं। नोबिता है ट्रेन का ड्राइवर और उसके साथ है एक कंडक्टर रोबोट जो उसे हर तरह से गाइड करेगा ताकि ट्रेन चलाने में कोई दिक्कत न आए। नोबिता फुल जोश में ट्रेन स्टार्ट करता है। डोरेमोन, जियान और सुनियो ट्रेन की पटरियां बिछा रहे हैं और उसे रेलवे से जोड़ देते हैं। फिर जियान और सुनियो भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं। डोराएमी बर्थडे पार्टी के लिए सामान इकट्ठा करने निकल पड़ती है। इधर वो ट्रेन हंटर अपनी मशीन ठीक कर रहा है। उसके पास एक खास मशीन है जो आसपास की हर ट्रेन की लोकेशन बता देती है। जैसे ही नोबिता ट्रेन स्टार्ट करता है, उसकी लोकेशन हंटर की मशीन में आ जाती है। इस ट्रेन हंटर का नाम है मोसारो और वो नोबिता की ट्रेन चुराने के लिए तैयार हो जाता है। नोबिता अपनी ट्रेन ड्राइव कर रहा है, लेकिन अचानक ट्रेन एक खंभे से टकरा जाती है। नोबिता फटाफट ट्रेन को हॉर्न्स मोड में सेट करता है, जिससे उसका पूरा घर बदल जाता है। अब सब सुपर एक्साइटेड हैं। मोसारो और उसके दो रोबोट नोबिता की ट्रेन को चेक कर रहे हैं। ट्रेन का पैटर्न बदलने की वजह से मोसारो हैरान हो जाता है और कहता है मैंने आज तक ऐसी ट्रेन नहीं देखी। मोसारो और उसकी टीम नोबिता की ट्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर डोरेमोन, नोबिता और उनके दोस्त ट्रेन में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सब बोर हो जाते हैं। तभी डोरेमोन एक मजेदार गेम निकालता है। इस गेम में सबको अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिलते हैं। डोरेमोन बनता है रकून, जियान बनता है सेनापति और सुनियो बनता है इनविजिबल मैन। सुनियो इनविजिबल होकर बाहर फोटोशूट करने जाता है। तभी मोसारो वहाँ पहुँच जाता है और ट्रेन पर हमला करने की प्लान बनाता है। सुनियो चुपके से उनका प्लान सुन लेता है। नोबिता ट्रेन स्टार्ट कर देता है, लेकिन सब सुनियो को भूल जाते हैं। बेचारा सुनियो ट्रेन से बाहर रह जाता है। वो डर के मारे मोसारो की मशीन में छुप जाता है। मोसारो नोबिता की ट्रेन पर हमला कर देता है। ट्रेन का आधा हिस्सा गायब हो जाता है और ट्रेन में अलार्म बजने लगता है। सब बाहर चेक करते हैं तो देखते हैं कि आधा हिस्सा गायब है। जियान बताता है कि शिजुका उस हिस्से में थी। ये सुनते ही नोबिता टेंशन में आ जाता है। तभी मोसारो फिर से हमला करता है। नोबिता ट्रेन के अंदर भागता है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाता और बाहर ही रह जाता है। डोरेमोन ने रकून सूट पहना हुआ है, जिसकी वजह से वो अपनी पॉकेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। मोसारो पूरी ट्रेन लेकर वहाँ से भाग जाता है। नोबिता बाहर रह जाता है और ट्रेन का पीछा करता हुआ आगे बढ़ता है। आगे जाकर नोबिता और कंडक्टर एक जगह पहुँचते हैं। कंडक्टर एक लीवर खींचता है और दोनों एक अजीब डायमेंशन में आ जाते हैं। इस डायमेंशन में ढेर सारी ट्रेनें हैं। कंडक्टर बताता है कि मोसारो 22वीं सदी का चोर है जो हर तरह की ट्रेन चुराता है और अपने कलेक्शन में रखता है। वो आगे बढ़ते हैं और एक कमरे में पहुंचते हैं जहां ढेर सारी ट्रेनें रखी हैं। मोसारो हवा में तैर रहा है और उसके सामने डोरेमोन, जियान और शिजुका किडनैप्ड है। मोसारो ने नोबिता की ट्रेन भी चुरा ली है। मोसारो घमंड में कहता है मैं फ्यूचर का चोर हूँ, मैं हर तरह की ट्रेन इकट्ठा करता हूँ। नोबिता चुपके से वहाँ पहुँचता है और डोरेमोन को मोसारो कैसे निकालता है। सुनियो, जो इनविजिबल है, एक रोबोट के पास छुपा हुआ है। वो उससे बचकर भागता है। डोरेमोन और नोबिता मिलकर मोसारो की टीम पर हमला करते हैं। नोबिता जियान और शिजुका को उस केस से आजाद करता है। डोरेमोन अपनी ट्रेन को निकालने की कोशिश करता है। तभी मोसारो आ जाता है, लेकिन डोरेमोन मोसारो की ढेर सारी ट्रेनें नीचे फेंक देता है। फिर नोबिता की ट्रेन लेकर डोरेमोन और बाकी सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो 4th डायमेंशन को पार करके बाहर आ जाते हैं। अब सब सुपर खुश हैं। तभी पीछे से मोसारो फिर आता है और ट्रेन पर हमला कर देता है। जियान उससे लड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसका आर्मर गायब हो जाता है क्योंकि गैजेट का टाइम खत्म हो गया। मोसारो जियान को एक बॉल में किडनैप कर लेता है। वो ट्रेन में घुसता है जहाँ सुनियो इनविजिबल है। सुनियो के पास एक पेन है
लेकिन उसका गैजेट भी बंद हो जाता है और मोसारो सुनियो को भी पकड़ लेता है। डोरेमोन मोसारो से फाइट करता है लेकिन वो हार रहा होता है। तभी नोबिता ट्रेन का पैटर्न चेंज कर देता है। अब डोरेन के पास मोसारो की गन आ जाती है। मोसारो एक बॉम्ब निकालता है लेकिन गलती से वो बॉम्ब छट जाता है और पूरी ट्रेन में धमाका हो जाता है। नोबिता और कंडक्टर उड़ते हुए बाहर आ जाते हैं। नोबिता सिक्योरिटी फीचर ऑन करता है जिससे वो और कंडक्टर बच जाते हैं। जियान, सुनियो और शिजुका जो उस बॉल में किडनैप थे, जब वो भी बच जाते हैं। तभी डोरेमोन का रकून सूट गायब हो जाता है। डोरेमोन अपनी एयर गन निकालकर मोसारो को पूरी तरह हरा देता है। डोरेमी टाइम पेट्रोल को बुला लेती है और टाइम पेट्रोल मोसारो और उसके रोबोट्स को अरेस्ट कर लेता है। फाइनली सब लोग मिलकर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।